होम मिनिस्टर अमित शाह जो है यानी हमारे गृह मंत्री राजौरी जाने वाले हैं, जहां पर हम साफ तौर पर बता दें, जहां पर उन्होंने कहा था कि पहाड़ी भी सीएम हो सकता है। लगता है कि उनको एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। लेकिन पीएचई डेली वेजर्स की आप यहाँ पर देख लें, पे कार्ड इनके हाथों में है। राजौरी चलो 1 अक्टूबर। रवि अंश जी मेरे साथ है। अभी मैं यहीं पर हूँ बीसी रोड पे, जो पीएचई डिपार्टमेंट है इनका, वहां पर जानते हैं कि आफ्टर ऑल अगर वहां पर अमित शाह आ रहे हैं तो ये वहां पर जा रहे हैं किस तरह से जो है ये उनकी रैली का स्वागत करने वाले हैं या अपनी डिमांड्स वहां पर रखने वाले हैं। रवि अंश जी, लेकिन वो आ रहे हैं राजौरी में, आप वहीं पर जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो पहाड़ियों के लिए आ रहे हैं तो आप वहां पर क्या उनका वेलकम करने के लिए जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो हमने राजौरी चलो की कॉल दी है, तो शायद आपको याद होगा हमने अप्रैल में 18 अप्रैल को जब हमने गवर्नर हाउस का घेराव किया था, तब भी हमने कहा था, तब भी एक रूमर फैला था कि 8 मई को अमित शाह जी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। तो हमने तब भी कहा था कि कोई भी केंद्र का मिनिस्टर आएगा हम इसका विरोध करेंगे अगर हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं मिली। तो इसका सीधा मतलब है हम लोग वहां पे विरोध करने जा रहे हैं। अगर उससे पहले हमारे हक में केंद्र सरकार फैसला ले, चाहे एलजी प्रशासन फैसला ले, अगर डेली वेजर के हित में 30 तारीख तक कुछ निकल के आता है तो ठीक है, वरना उनकी रैली में उनका विरोध होगा, उनके एलजी प्रशासन का विरोध होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जब भी केंद्र सरकार डेली वेजर के बारे में कोई बात करती है तो उनको गलत तरीके से डेली वेजर की तस्वीर दिखाई जाती है। ये पुरानी सरकारों के लोग हैं, पुरानी सरकारों ने लगाए हैं, इनको बिना किसी तरीके से लगाया है। तो जहां तक कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। पुरानी सरकार के समय 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने 61,011 लोगों को ऑथेंटिक किया था, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। अगर वो सरकार थी तो सरकार का फैसला गलत कैसे हो गया? ये लगता है जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है ये नहीं चाहता कि डेली वेजर को इंसाफ मिले, इसलिए हमने फैसला लिया। हम खुद उस रैली में शामिल होंगे और खुद अपनी बात रखेंगे। अगर किसी ने स्वागत करेंगे या काले झंडों से उनका स्वागत करेंगे? मैम, अगर हमारे हित में वो कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो वेलकम, नहीं तो काले झंडे भी दिखाए जाएंगे, मुर्दाबाद के नारे भी लगेंगे, गो बैक के नारे भी लगेंगे, सब कुछ होगा। अब बख्शा किसी को नहीं जाएगा। इन लोगों को 8 साल का हमने समय दिया, इसी सरकार को। आज केंद्र से गृह मंत्री अमित शाह जी खुद डायरेक्ट डील कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, इसीलिए उनके सामने जम्मू कश्मीर की वो जो पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि नया जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है, उस विकास की असली तस्वीर जो है वो उनको दिखाने का पूरा प्रयास जो रैली में। सुदामा और कृष्णा की दोस्ती हुई है? नहीं हो मैडम, वो कहाँ, वो उसी दिन थी। वो सिर्फ मीडिया में बोलने के लिए होता है। वो सिर्फ जब अपनी जान बचानी होती है तो वो बोल देते हैं हमारे दोस्त है। अगर दोस्त होते तो अभी तक उन्होंने हमारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर दिया। वो भी मेंढर पहुंच गए? मैम, पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उस दिन से लेके आज तक हमारे साथ बिल्कुल नहीं, दोस्ती करने ही नहीं आए। मैंने उसी दिन बोला था कि ये दोस्ती कहीं कलंकित ना हो जाए, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कलंकित हो रही है। बड़ा सच बोलते हैं भाई। तो इसलिए मैंने तभी बोला था ना उनको, खाली मीडिया में कहने से दोस्ती नहीं होती, उसको निभाना भी सीखो। तो वो मुझे नहीं लगता कि ये लोग निभा पाएंगे। तो इसीलिए हम खुद प्रयास करेंगे कि अपनी बात जो है, कम से कम सच्चाई बात तो वहां तक पहुंचे। ये प्रशासन तो हमारी बात पहुंचाएगा। आप बताइए, क्योंकि जो राजौरी एरिया है, अमित शाह जी वहां आने वाले, उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया होगा, कितने लोग जो है वो जाने वाले हैं? मैम, हमने तो तमाम डिस्ट्रिक्टों को बोला हुआ है, लेकिन राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, थन्ना मंडी, ये वाला एरिया जो है, ये सारे के सारे लोग डेली वेजर में पहुंचने वाले हैं। और हमने लोगों को पहले बोल दिया कि बीजेपी का झंडा हाथ में रखना, क्योंकि उस पर शक कोई नहीं करेगा। बीजेपी का झंडा? हाँ, झंडा बीजेपी का रहेगा। झंडा बीजेपी का रहेगा तो फिर वहां पे झंडे उतार देंगे, फिर सिर्फ डंडा रहेगा। तो उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। ये प्रशासन तो रोक नहीं पाएगा, ये चैलेंज है। ये दिल में जो बातें हैं वो निकल कर बाहर आ रही है और सच्चाई कभी ना कभी जो है वो बाहर आती है। कब तक जो है झूठे आश्वासनों पर इंतजार करेंगे? अब हाथ पैर जो है वो खुद ही हिलाना शुरू कर दिए। सर, आप भी जा रहे हैं राजौरी? बिल्कुल जा रहे हैं। किधर हो जाए? हम जा रहे हैं राजौरी। रवि अंश जी जैसा कह रहे हैं कि दोस्ती नहीं हो पाई अभी तक, तो क्या उन्होंने झूठी दोस्ती की थी वहां पर? देखिए, दोस्ती अपनी जगह रही, लेकिन जो झूठी साबित हो रही है, अभी तक किसी को बुलाया नहीं गया। दोस्ती किस लिए होती है? दोस्ती एक मायने रखती है, उसका एक मकदार होता है। दोस्ती के बिना अगर दोस्ती निभानी होती तो बीच में नहीं आते आज कि हम आपका अपना काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी लाइए, हमारी पार्टी लाइए, हमें कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर का कौन सा हिस्सा मांग रहे हैं?
कोई मांग रहे हैं क्या? हम ये कह रहे हैं हमारे बच्चों की 2 वक्त की रोटी है। एसजी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि पहली तारीख के पहले हमारा मसले को हल कीजिए। हम रोडों पे नहीं जाना चाहते हैं, हम इस दरी पर बैठना नहीं चाहते हैं, हम कोई लीडर बनना नहीं चाहते हैं। हमें सिर्फ रोटी चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम रजौरी जाएंगे, अगर गवर्नमेंट हमारे हक में फैसला देती है तभी भी जाएंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। अगर हमारे हक में फैसला नहीं होता है तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मुर्देबाद के नारे भी लगाएंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे, अमित शाह को ये बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। ये जम्मू के बीजेपी वालों को हमने पहले ही बता दिया है कि हमारी पार्टी लाइए, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम जितने भी डेली वेजर हैं उनको हाथ जोड़ के कहते हैं रजौरी के लिए कूच होने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम डंडों से नहीं डरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने, हमारे भाई ने बोल दिया है कि बीजेपी के झंडे लगाएंगे, पक्का लगाएंगे, झंडा भी उनका उनके साथ ही जाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम जो डेली वेजर्स हैं पीएचई के, वो भी जो है वो यहीं पर है। उसके साथ साथ जिस तरह से आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो है वो आप तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से जो 1 तारीख का दिन है वो रहने वाला है। वो हमने आपको जो है वो बता दिया कि 1 तारीख को आफ्टर ऑल यहाँ पर क्या होने वाला है। आपकी क्या राय से जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान, सत अल्लाह हाफ़िज़।